गायन प्रस्तुति करेंगे, साफ सिंह करेंगे। विषय है कि पिछले 5 महीनों से 12 फरवरी से हमारा भिक्षु संघ, बुद्ध उपासक, अंबेडकर अनुयायी बौद्ध गया महाबोधि विहार में शांत प्रिय होकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी मांग है कि महाबोधि बुद्ध विहार को गैर बौद्धों से मुक्त कर दिया जाए। हम कोई जाति धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, गैर बौद्धों से। और ये मांग उनकी जायज इसलिए है कि भारत का संविधान का अनुच्छेद 25 से 30 तक भारत में अपने अपने धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करता है। जो जिस धर्म के अनुयायी हैं वो अपने धर्म स्थलों की स्वतंत्र रूप से प्रबंधन करने, उनकी देखभाल करने, उनका संचालन करने के लिए स्वतंत्र है, उन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। उदाहरण में आप समझ सकते हैं, अगर मुसलमान है तो मस्जिद का प्रबंधन केवल मुसलमान करेंगे, दूसरा नहीं करेगा। यदि कोई सिख है तो गुरुद्वारे का प्रबंधन सिख करेंगे, कोई दूसरा नहीं करेगा। यदि कोई जैन है तो जैन मंदिर का प्रबंधन जैन करेंगे, कोई दूसरा नहीं करेगा। कोई ईसाई है तो गिरजाघर का, चर्च का प्रबंधन ईसाई करेंगे, कोई दूसरा नहीं करेगा। तो भारत में बौद्धों के साथ ही अन्याय क्यों है? बौद्धों के साथ ही अन्याय क्यों है? वो पवित्र स्थान जहां से 2500 वर्ष पहले अन्याय कर रहे हैं, उनके साथ न्याय नहीं कर रहे। ठीक है ना? सही बात है ना? तो इसलिए आज हमने आगरा से शुरुआत किया है। 25 जून आज आगरा है, कल 26 जून को झांसी में है, 27 जून को ग्वालियर में है, 29 जून को जयपुर में है, 26 जून को पश्चिम बंगाल का एक हमारा, 27 जुलाई, 26 जुलाई। ठीक है ना? हम देश के कोने कोने में जाकर जो सरकारें वाला गट्टा लगा के बैठी है, हमारे अंबेडकर अनुयायियों की और बौद्धों की बात नहीं सुन रही है, हम उनके कानों को अपनी आवाज से खोलना चाहते हैं। इसकी शुरुआत आज हम आगरा से कर रहे हैं। आगरा से कर रहे हैं क्योंकि आगरा की तरफ सारे देश की नजर रहती है। लोग सोचते हैं कि जिस दिन कोई चिंगारी शुरू होगी तो वो जगह होगी आगरा। दूसरा, हमने यही स्थान क्यों चुना? हम सूर सदन कर सकते थे और कहीं कर सकते थे। ये स्थान हमने इसलिए चुना कि बुद्ध धर्म की दीक्षा लेने से पहले बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने बुद्ध धर्म की दीक्षा ने पहले 18 मार्च 1956 को उन्होंने अपने कर कमलों से इसी चक्की पाठ पर तथागत बुद्ध की मूर्ति स्थापित की। और ये आंदोलन भी बुद्ध का है, आंदोलन भी बुद्ध का है। तो इसकी शुरुआत बड़े पैमाने पर हमने आगरा की कोशिश की है। ठीक है ना? गलत काम है, अच्छा काम। मेरा उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है, हमें किसी धर्म की निंदा नहीं करनी है। हमें किसी कि महाबोधि विहार बौद्ध गया बौद्धों का है, उस पे किसी गैर बौद्ध का धर्म मांग है, इससे बड़ी हमारी कोई मांग नहीं है। तो हमारे पूज्य भंते चंद्र कीर्ति जी, मैं चाहूंगा कि उपनशील और दर्शन के माध्यम से विधिवत रूप से हम बौद्धों में हम जो कोई कार्यक्रम करते हैं तो उसके 2 नियम है। पहला नियम है हम सभ्य सत्ता से, अर्थात संसार के लोग सुखी रहे, निरोग रहे, साथ हम लोग उसको करते हैं। तो हाँ, अपनी और हमारे संस्था के संस्थापक, संस्था के अध्यक्ष और हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर साहब अपने महापुरुषों पर माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद हम अपने भिक्षु इधर हो जाइए, आधे इधर आधे उधर। हेलो, आपके बीच में बता दूं कि छत्रपति शाहू जी महाराज की कल 26 जून को उनकी 151वीं जन्म जयंती है। तो ये कार्यक्रम हमारा पहले से ही प्रस्ताव था पूरे देश भर में। तो हमने उनकी जयंती के इस शुभ अवसर पर इस पुण्य आंदोलन की शुरुआत करने का निर्णय लिया है, जो कि आज से 123 वर्ष पहले
जब पूरे देश में आज ने जो निर्णय लिया वो बहुत मुश्किल निर्णय था। उन्होंने अपने राज्य में शेड्यूल कास्ट के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों पिछड़ों के लिए 50% रिजर्वेशन लागू अवसर पर ही हम इस पुण्य आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं। बहुत देखिए इधर देखिएगा, इधर देखिए। सर प्लीज आप थोड़ा सीधे हो जाइए, पीछे देख। इधर देखिए। मोबाइल आपके पास है? मोबाइल कहाँ है? हैं? जय भीम ना उद्धार। चप्पल खोल दें। नमो तस्य सम्बुद्धस्य नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्य सम्बुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। देकर उनका स्वागत करेंगे और उपासकगण आप दूर से ही उनका तालियों से स्वागत कर दें। मैं सबसे पहले हमारे उपासका और सभी वक्तागणों से हमारी उपासका बहन नरगिस बोध जी आप आए। देखिए 5 महीने हो गए हैं हमारे भिक्षु संघ को बौद्ध गया में अपना प्रदर्शन करते हुए। वो शांत प्रिय होकर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार सरकार से और राज्य सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि महाबोधि बुद्ध विहार बौद्ध गया को गैर बौद्धों से मुक्त कर दिया जाए और वो बिहार पूर्णतः बौद्धों को सौंप दिया जाए। और ये उनकी भिक्षु संघ की मांग संवैधानिक मांग है, क्योंकि भारत का जो संविधान है उसका आर्टिकल 25 से लेकर 30 तक उसमें ये प्रावधान है कि जो धर्म स्थल जिनका है, जो उसके अनुयायी हैं वही उसका प्रबंधन करेंगे, स्वतंत्र रूप से वो उनका संचालन करेंगे और उसमें किसी भी दूसरे धर्म अनुयायी का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। उदाहरण में मैं बता दूं कि मुसलमान है तो मस्जिद उसकी है, हिंदू है तो मंदिर उसका है, सिख है तो चर्च उसका है, नहीं सॉरी गुरुद्वारा उसका है, ईसाई है तो चर्च उसका है। तो फिर बौद्ध धर्म, तो बौद्ध को मानने वाले लोगों का जो बुद्ध विहार है, महाबोधि विहार, जहाँ से 2500 वर्ष पहले तथागत गौतम बुद्ध को बुद्धि प्राप्त हुई और पूरी दुनिया को उन्होंने मानवता का संदेश दिया, तो उसके साथ अन्याय क्यों? उसके साथ अन्याय क्यों है? तो जब बिहार सरकार और केंद्र की सरकार भिक्षु संघ की न्याय उचित मांगों को नहीं सुन रही है, तो फिर हमने ये निर्णय लिया कि हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से भारत के कोने कोने में जाएंगे, देश के 140 करोड़ लोगों को बताएंगे कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार बौद्धों के साथ अन्याय कर रही है, उनके साथ न्याय नहीं कर रही है।
तब कि हमारे देश का राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कोई भी जिम्मेदार शख्स हो, जब वो विदेशों में जाते हैं तो बड़े गर्व से कहते हैं कि मैं बौद्ध की धरती से आया हूँ, मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। तो फिर भारत में बौद्धों के साथ अन्याय क्यों? तो ये जन जागरण करने के लिए, सरकारों पर प्रभाव बनाने के लिए कि महाबोधि बुद्ध विहार को मुक्त कर दिया जाए, इसके लिए हमने निर्णय लिया है प्रथम चरण में हम भारत में कम से कम 100 सार्वजनिक जनसभाएं करेंगे। शुरुआत उसकी आज हम 25 जून को आगरा से कर रहे हैं, 26 जून को झांसी में हमारी ऐसी ही विशाल सभा है, 27 को हमारी ग्वालियर में है, 29 जून को हमारा जयपुर में है। इस प्रकार से 6 जुलाई को हमारा पश्चिम बंगाल में है। तो हम बाबा साहब को मानने वाले अम्बेडकर अनुयायियों को और बुद्ध के अनुयायियों को और पूरे देश के बीच में ये दोहरी जो नीति है बिहार सरकार की और केंद्र सरकार की, उसका पर्दाफाश करना चाहते हैं जनसभाओं के माध्यम से। ठीक है। बिहार बौद्ध स्टेट कहा जाता है, बहुत ज़्यादा संख्या में, इसके बावजूद भी वहाँ बुद्ध विहार को मुक्त नहीं किया जा रहा। BT एक्ट कहते हैं कि BT एक्ट लागू है, क्या है, क्यों कारण है? देखिए, BT एक्ट जो है उसमें 4 बौद्ध रहेंगे, 4 गैर बौद्ध रहेंगे, और उसका जो चेयरमैन रहेगा वो भी गैर बौद्ध होगा। तो फिर संपूर्ण पावर तो उनको हो गया ना। तो ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, बस इतना सही है। और BT एक्ट जो बना 1949 में बना। हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, और उसमें ये तय हो गया कि प्राचीन काल के सारे नियम, कायदे, कानून समाप्त कर दिए गए हैं। अब संविधान ने जो तय किया है, पूरे देश ने मिलकर जो तय किया वो माना जाएगा। तो पूरे देश ने जो मिलकर तय किया उसमें आर्टिकल 25 में सारे धर्मों के लोगों को स्वतंत्रता दे दी गई है। तो वो स्वतंत्रता हमको भी तो मिलनी चाहिए। 75 वर्ष में वो हमको क्यों नहीं मिल रही? हमारे साथ अन्याय क्यों हो रहा है? ये अन्याय का उजागर करने के लिए केंद्र सरकार के और बिहार राज्य सरकार को हमें हमारी बात पहुंचाने के लिए हम इस प्रकार की जनसभाएं पूरे देश में करते हैं। बिहार चुनाव आने जा रहा है, क्या इसका कोई असर दिखाई देगा बिहार चुनाव में? देखिए, हम गैर राजनीतिक हैं, हम इस मामले में अपनी कोई राय नहीं रखना चाहते, लेकिन ये सरकारों को समझना चाहिए, जो पार्टियों को समझना चाहिए जो चुनाव लड़ने जा रही हैं बिहार में, चाहे वो NDA हो, चाहे इंडिया गठबंधन हो, उनको समझना चाहिए कि अब भारत का बुद्धिस्ट, बाबा साहब को मानने वाला एक बड़ा समाज जागरूक हो गया है। बहुत लंबे समय तक उसके साथ अन्याय नहीं किया जा सकता। सर, एक सवाल और, जो बौद्ध गया में आंदोलन चल रहा था, तो उसे रोकने का क्या रहा मामला? जो आंदोलन चल रहा था, क्यों रोका? देखिए, वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी, क्योंकि पाकिस्तान और भारत का युद्ध शुरू हो गया था, और जब युद्ध शुरू हो गया था तो भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने सारे कार्यक्रम पोस्टपोन कर दिए थे। IPL भी पोस्टपोन कर दिया था। तो उस समय वहाँ के SSP और कलेक्टर ने ये अनुरोध किया धरना देने वाले व्यक्तियों से कि देखिए, ये हमारी अंदर की समस्या है। अब हमारा दूसरे देश से लड़ाई, हमारे दुश्मन से लड़ाई है, तो पहले हम दुश्मन के लड़ाई में एक साथ खड़े हो जाएं, और जब वहाँ से हम फिनिश होते हैं, वहाँ से निर्णय होता है, तो फिर आप अपना धरना आंदोलन करिए। तो अभी धरना जारी है वहाँ। जब सीज फायर हो गया तो धरना कंटिन्यू है। दूसरा सवाल, एक दिन भी नहीं रुका। सर दूसरा सवाल, एक भंते जी जेल में गए, उनके लिए आंदोलन के लिए किस तरीके से? देखिए, बेनेचार जेल में गए हैं, उनकी गिरफ्तारी का हम विरोध करते हैं, और उनके वकीलों का एक बड़ा समूह कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। ये कानूनी लड़ाई है, और कानूनी लड़ाई कानूनी तरीके से ही लड़ी जाएगी। हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले लोग हैं, हम संविधान और कानून में भरोसा रखते हैं। हम कोई तोड़ फोड़, चक्का जाम या उग्र आंदोलन नहीं करते हैं। उनके लिए सारे वकील लगे हुए हैं, हमारी सहानुभूति है, और उनके साथ ये गिरफ्तारी जो हुई है उसका हम और विरोध करते हैं। इस चैनल को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम लोग आगरा में, मैं संस्था के संस्थापक महोदय माननीय धर्मप्रकाश भारती बौद्ध जी से अनुरोध करता हूं, और हमारे संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय BS गौर साहब से अनुरोध करता हूं कि पूज्य भिक्षु संघ का, हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर साहब पूज्य भिक्षु संघ का फूल देकर उनका स्वागत करें। कुछ संघ तमाम लोग जो है इसके लिए संघर्षरत हैं। आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से राजश्री साहू जी महाराज की जयंती के अवसर पर
BTF को रद्द करने के लिए और महाबोधि महाविहार को करने के लिए ये सभा का आयोजन यहाँ पर किया गया है। धर्म प्रकाश भारती की जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक हैं उनके और उनके सभी कार्यकर्ताओं के माध्यम से आज यहाँ पर एक जनसभा को रखा गया, जिसमें हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कि जो महाविहार है, जो तथागत गौतम बुद्ध ने उस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति के लिए और उस स्थान पे हम देखते हैं कि 1949 में एक एक्ट बनाया जाता है और उसमें 4 बौद्ध और 4 अबौद्ध, जिसमें जिले का कलेक्टर वो भी हिंदू हैं। तो ऐसे कुल मिलाकर के जो हमारा बुद्धिस्ट मैनेजमेंट कमेटी है उसमें सारे के सारे बौद्ध होना चाहिए, ऐसी मांग को लेकर के ये कोई एक दिन का नहीं बल्कि 134 साल का संघर्ष है। यहाँ पे अनागारी धर्मपाल जी ने, सुरेश जी ने, वर्तमान में देखा जाए तो रानी आकाश लामा जी और बच्चे प्रयास तमाम सब के माध्यम से के माध्यम से और देश के सभी जो बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसके माध्यम से ये मांग की जा रही है। और आप देख रहे हैं कि कितनी गर्मी में भी हमारे बॉडी को लगातार जो है वो इतना आंदोलन है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जनसभाओं के माध्यम से लोगों से हम आह्वान करते जा रहे हैं कि आप अपने अपने शहरों में भी BTF को रद्द करने के लिए, महाबोधि महाविहार को रद्द करने मुक्त करने के लिए अपने अपने शहरों में भी आप धरना दीजिए। 1 जुलाई से बहुत सारे शहरों में जनसभा के माध्यम से जो आह्वान किया गया था वो वहाँ पर ये बड़े पैमाने पर धरना शुरू किया गया। जैसे नागपुर है, रायपुर है, कर्नाटका है और तेलंगाना है, उत्तर प्रदेश है और बिहार है। कई जगह में ये लगातार ये धरना एक जगह तो शुरू था लेकिन 1 जुलाई से जगह जगह में भी ये धरना दिया जा रहा है। अभी तक हम लोगों ने लगभग 8 राज्यों में जनसभाओं को आयोजित किया है और आज ये फिर से उत्तर प्रदेश में हमने आगरा, जो कि ये बुद्ध नगरी है, जहाँ से हमने ये जनसभा के माध्यम से लोगों से हम अपील करते जा रहे हैं कि ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक महाविहार का मुक्ति नहीं हो जाती है और BTF पूरा नहीं जाता है। और इसीलिए सारे भिक्षु संघ के श्रद्धा मित्र जिले के हरदोई से आए हैं और पूरे के पूरे भिक्षु संघ है और वासी का लगातार इसको जन समर्थन दे रहे हैं। और आज देश के अंदर में एक बड़े पैमाने पर इस आंदोलन के प्रति लोगों की बहुत चिंता है और हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट जितना जल्दी हो सके बौद्धों की मांगों को ध्यान में रखे। क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे देश से जब प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं या नीता अंबानी जैसी बड़ी पर्सनालिटी जो दुनिया में जाते हैं तो कहते हैं कि आई कम नाम इंडिया लेना बुद्धा, जब ये बात कहते हैं बड़े फख्र के साथ कहते हैं, लेकिन उसी देश के अंदर में बौद्ध अनुयायी आज सड़कों पर हैं और वो मांग कर रहे हैं लगातार। लगभग 5 महीने से भी ज़्यादा हो गया धरना को और फिर भी हमारी बात पूरी नहीं है। लेकिन हम इसको अब देश में जन आंदोलन के माध्यम से जगह जगह धरना देकर के सरकार पर ये हम कोशिश करेंगे कि वो हमारी बात माने। दूसरी आपने देखा कि न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से हम लोग संघर्ष करते हैं, इसलिए 12-13 साल में पहली बार 16 मई को हेयरिंग हुआ, 21 जुलाई को फिर से मीटिंग है और हम दोनों तरह से लड़ रहे हैं, तो कानूनी प्रक्रिया से भी और सड़कों के माध्यम से भी। और हमारे बौद्ध अनुयायी सभी के सभी इस आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं और लोग भूल न जाए कि कई बार ये होता है कि बड़ी बड़ी रैलियाँ हमारे देश में की गई है, ज्ञापन दिए गए, उसके बाद में थोड़ी एक्टिविटीज़ कम हो गई थी, सिर्फ बौद्धगया में चल रहा था ये आंदोलन। हम चाहते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में भी लोग हमारे लगातार इस आंदोलन के साथ जुड़े और इसे कामयाब जब तक नहीं होता तब तक इसमें मजबूती दिलानी चाहिए। ये अपील करने के लिए हम आज आगरा में आए हैं। समय से आंदोलन चल रहा है, कई भवनों को जेल भेजने का क्या दबाव बना रही है सरकार आप लोगों को? देखिए, आप जानते हैं कि सरकार जो है स्वाभाविक तौर पर आप देखेंगे तो वो ये चाहते हैं कि बोधि महाविहार जो बौद्धों का है, लेकिन आपने देखा भारत के अंदर में वो पूरी तरह से मिक्स कर देते हैं और वो नहीं चाहते कि ये मुक्त हो, इसलिए वो कई तरह के दबाव डालने की पूरी तरह से कोशिश में लगे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है वो हमारी तो कोशिश है कि आंदोलन हमारा कामयाब होना चाहिए, ये BTF रद्द होना चाहिए। उनकी अपनी कोशिश हो सकती है लेकिन हम अपने जो भी हमारा आंदोलन है जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब